हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अर्थमेटिक डीआई की सीरीज में चल रहे थे और अर्थमेटिक डीआई के क्वेश्चन कर रहे थे इस वीक, है ना। और फोकस हमारा था आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस। लेकिन मैंने हर बार बताया कि अगर आप लोग आईबीपीएस या एसबीआई की भी तैयारी कर रहे हो तो ये डीआई आपके लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो चलें शुरू करें। सारे बच्चे तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं डीआई दिखा देता हूं, आप लोग डीआई को पढ़िएगा, समझिएगा, है ना। उसके बाद लगाइए, क्योंकि अर्थमेटिक डीआई मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूं, इजी होती है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लगते हैं इसमें। तो चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। होप आप सबको विजिबल है। चलिए, मैं ये मान के चला अपने वीडियो को पॉज करके इतनी देर में देखा होगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश की होगी, क्या क्या दे रखा है पहले इसको समझते हैं, डिकोड करते हैं पहले। क्योंकि जब तक आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट, भाई अर्थमेटिक नहीं है ये, अर्थमेटिक डीआई है। अर्थमेटिक तो पढ़ा है भाई, इस टॉपिक का झमझम लगाना शुरू कर दिया। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें आपको करनी पड़ेगी, समझना। कह रहा है एक वीकेंड एक्सप्रेस ट्रेन तो दिल्ली से देहरादून जाती है शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ये है ट्रेन का शेड्यूल और ये है बस का शेड्यूल। दो चीजें हैं, एक ट्रेन दिल्ली से देहरादून जाती है, एक बस है जो दिल्ली से देहरादून जाती है। उसके बारे में हमें दे रखा है। जैसे ट्रेन के बारे में देखा रहा कि दिल्ली से चलती है, 8:30 बजे चलती है, कितना फेयर 0। और फिर मेरठ पे 9:45 पे पहुंचती है, 9:55 पे निकलती है, 125 किलोमीटर डिस्टेंस चल लेती है और 132 से दिल्ली से मेरठ तक का। फिर मेरठ से 10:40 पे निकलेगी मुजफ्फरपुर, 10:40 पे पहुंचेगी और वहां से 8 मिनट बाद निकल जाएगी। तो मेरठ से मुजफ्फरनगर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 95 किलोमीटर। और कितना फेयर है? 98 रुपए। इस हिसाब से दे रखा है, इसी हिसाब से आपको ये दे रखा है हमें बस का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? What is the approximate difference between the average speed by bus and train? मेरठ से रुड़की, मेरठ से रुड़की तक पहुंचने में ट्रेन और बस दोनों के एवरेज स्पीड का आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो एवरेज स्पीड, अब यहां पे आपके दिमाग में तुरंत देखो, यहां पे आपका अर्थमेटिक नॉलेज काम आता है कि अर्थमेटिक ये कहता है, अर्थमेटिक का टाइम एंड डिस्टेंस ये कहता है कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालते हैं। एक बार ट्रेन पकड़ते हैं, एक बार वो। सबसे पहले ट्रेन पकड़ लेते हैं। हमने ट्रेन पकड़ ली क्योंकि उसका ग्राफ ऊपर दिया है, इसलिए ट्रेन पकड़ ली। अब मेरठ से रुड़की जाना है, मेरठ से रुड़की जाना है, तो किलोमीटर कितने हो गए? देखो भाई, मेरठ से रुड़की, अब मेरठ से मेरठ तक तो 125 किलोमीटर, ये 95 चला और 180, यानी कि 95 प्लस 180, टोटल 20 दे दो तो 275 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई आपकी, 275 किलोमीटर। भाई अब इसको 125 को कौन मत करना, ये दिल्ली से मेरठ तक की डिस्टेंस है। फिर मेरठ से मुजफ्फर जाएगा 95, फिर मुजफ्फरपुर से 180 जाएगा रुड़की, यानी कि 95 और 180 मिलेगा, तब हमारा बनेगा डिस्टेंस वहां से वहां तक का। ठीक है, अब टाइम कितना लिया? अब देखो, मेरठ से निकली है 9:55 पे और रुड़की पहुंची है 11:55 पे। तो आपने देखा यहां से यहां तक कितने घंटे लिए? बोलो, तो यहां से यहां तक कितने घंटे लिए बताओ, मेरठ से रुड़की तक। अब देखना, आपको पूरा टाइम लेना पड़ेगा। तो आप ये मत देखो कि यहां से चली, मेरठ था 45 पे, यहां पहुंच गई, तो यहां से यहां तक का इसको लोगे फंस जाओगे, क्योंकि ये निकलने टाइम है। लेकिन मेरठ वो पहुंची कितने बजे? भाई जब पहुंची तभी तो लोग बैठ गए, लोग तब थोड़े ना बैठे जब वो निकल गई। लोग कब बैठे? जब वो हुई। तो यहां से यहां तक 9 से ये 9 2 11, 2 घंटे 10 मिनट। कितना टाइम लगा? 2 घंटे 10 मिनट। और 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 2 घंटे में होते हैं 120 130 मिनट।
टाइम लगा है हमें 130 मिनट, तो मैंने 130 मिनट लिखा था, ये टाइम लग गया। तो हम यहां से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, तो एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस पहले 13 से काटो, 13 दूना 26 है ना, 13 दूना 26। लेकिन देखो एक चीज भूल गया मैं, मिनट में निकाले दे रहा हूं, ये मिनट है, ये क्या है, मिनट है। इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 ऊपर आ जाएगा। अब काटो, ये 0 से 0 गया कैंसिल। अब देखो 13 से काटना आसान है, क्योंकि 13 का कोई कंपोजिट फैक्टर नहीं होगा, सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 7 छंग 42, 3 45, कैरी हो गया 4, 6 दूना 12, 4 16, अपॉन कर दो 13। अब 13 एक नम 13 बचा 35, 13 दूना 26, 26 से 35 बचा 9, फिर 6 बार, फिर 0.9 बार, ये आ गया किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं, इसी तरह हम लोग बस को पकड़ लेते हैं। हमने यहां पे लिख लिया बस। अब बस को देख लेते हैं, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना। इसी तरह अगर हम बस की बात करें तो बस को देखो, मेरठ से पहले मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से रुड़की, यानी 105 और 220 कितना हो जाएगा। हम सीधे अब एवरेज स्पीड लिख रहे हैं, एवरेज स्पीड 325, तो 325 आ गया। अब टाइम कितना लगा है, 9:30 से 11:25, यानी कि 2 घंटे में 5 कम, 2 घंटे में 5 मिनट कम। तो 2 घंटे में 5 मिनट 120, 115 मिनट, नीचे 115 कर दो, 60 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 5 से काटो, 5 छक्का 30, 5 25, बोलो हाँ या ना। अब इसको 5 से काटो, 2 और 3, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 की 0, 6 पंचे 30, कैर 36, 3 39 बटे 23। अब 23 की टेबल, अब देखो ये भी प्राइम नंबर है, कितना आ जाएगा 169.5 किलोमीटर पर आवर। अब इनका हमें चाहिए डिफरेंस, हमें क्या चाहिए, डिफरेंस ले लो। 9 में से 5 गया 4, 16 में से 9 गया 7, 1 में से 6, यानी कि 1 में से 6 का मतलब कितना हो गया, हमने उल्टा घटा रहे हैं, वो बड़ा है, तो हमें डिफरेंस बड़े में से छोटा घटाना चाहिए, बड़े में से तो 169.5 माइनस 126.9, तो 15 में से गया तो ये 6 आ गया, यहां बचा 8 में से गया 2 आ गया, यहां 4 आ गया, 42.6, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट आप सबसे यही उम्मीद है कि आप लोग निकालोगे। चलो पहले खुद सॉल्व करके देखना। चलो देखते हैं, कहता है एट विच स्टेशन द रेशियो ऑफ द फेयर ऑफ दिल्ली टू द टाइम टेकन अराइवल दिल्ली बाय ट्रेन इज लोएस्ट। ट्रेन का लोएस्ट बताना है। पहले तो फेयर और टाइम का रेशियो बताना है। देखो ये क्या कह रहा है, फेयर फ्रॉम दिल्ली टू, इसका रेशियो बताना है। तो सबसे पहले देखो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम दिल्ली टू मेरठ गए, तो दिल्ली टू मेरठ गए, ट्रेन तो ये है ना पहली वाली, तो इसका कोई काम नहीं है, इसका काम है। तो दिल्ली से मेरठ हम लोग गए तो 125 किलोमीटर चले और हमने 132 रुपए दिए। कितने रुपए दिए, 132। और क्वेश्चन ने कहा फेयर का, तो हम लिखेंगे 132 अपॉन क्या कह रहा है, टाइम कितना लगा है, 8:30 से 9:55, 8:30 से 9:55, 8:30 से 9:55, तो कितना हो जाएगा भाई, 9:55 क्यों, 9:45 पहुंचने का, तो 9:45 लेंगे। 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे में 60, 75 मिनट, 75 मिनट। अब देखो कई बार बच्चे क्या करेंगे ना, इसको घंटे में चेंज करेंगे, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको रेशियो में निकालना है।
तो अगर आप या तो भाई सबका सब में 60 का मल्टीप्लाई कर दो, जब सब में 60 का मल्टीप्लाई करना है भाई, रेशियो अगर मान लो 2:3:4 है, तो अगर मैं इसमें 60 का मल्टीप्लाई, इसमें 60 का मल्टीप्लाई, इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम 60 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो टाइम बचाती हैं, ठीक है। अब देखो ये 3 से कट रहा है, 3 से जाएगा 25 बार, इसको 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 चौको 12, तो 45/25, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, एक बार तो जाएगा ही जाएगा 25, 1.7 समथिंग आ जाएगा। चलो अब हम लोग क्या लेंगे, मेरठ से मुजफ्फराबाद, MZ लिख दिया। अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 95 डिस्टेंस है, लेकिन फेयर कितना है 98, तो आपको 98 लिखना पड़ेगा अपॉन। अब हम टाइम की बात करें, ठीक है, तो इसी तरह हम निकालेंगे टाइम कितना हो जाएगा, कितने बजे निकली और कितने बजे पहुंची, 9:55 से ये 40, 1 घंटा होता, 1 घंटे में 15 मिनट कम है, यानी कि 45, इसको 45 कर दो, बोलो हाँ या ना। 9:55 पे निकली, 9:40 पे पहुंची, बोलो। इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, मुजफ्फराबाद टू रुड़की निकालना पड़ेगा। आपने फेयर देखा कितना है, 156, ठीक है, 156। अब 156 अपॉन टाइम कितना हो गया, 48 से ये 1 घंटा प्लस 7, यानी कि 67, बोलो। ऐसे करते करते सबका निकालेंगे। अब ये कैलकुलेटिव है, ये कर लेना, यहां हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको लगाओ, ट्राई कीजिए एक बार। चलो बढ़ते हैं इस पे, क्या कहता है, इफ द फेयर ऑफ दिल्ली टू देहरादून इज एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ इट्स डिस्टेंस, यानी कि जो फेयर है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलता है, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज वैल्यू बाय बस एंड ट्रेन। अच्छा भाई, चलो बताओ। वैल्यू ऑफ फेयर बताना है, तो वैल्यू ऑफ फेयर का मतलब क्या हो गया कि दिल्ली से देहरादून तक कितने किलोमीटर है और कितना फेयर है, उसका परसेंटेज लेना है। तो चलो पहले हम ट्रेन की बात कर लेते हैं, इन्हीं ट्रेन का ही बताना है, तो हम ट्रेन की बात करें। ट्रेन, तो अगर हम किलोमीटर सारे जोड़ दें तो देखो ये कितना हो जाएगा, 275, और ये कितना हो जाएगा, 25-25-50, 25-25-50, 350, तो कितना हो, 7-5-12, 625। फेयर कितना हो जाएगा, सारे बच्चे भाई करनी पड़ेगी, अब फेयर देख लो, इसको जोड़ डालो, 98 से 98 को 2 दे दो, 100, तो 230, इसको देखो 396, तो टोटल कितना हो गया, 6 जोड़ लो ना भाई, 6 2 6 इंटू 100, ये हो गया। अब इसी तरह बस को देख लो, बस की बारी आ जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल वैल्यू, तो आप इसको जोड़ो, तो ये हो गया 5 4 2 6 4 8 0, 4 2 6 1 705, डिस्टेंस आ गया 705। काश ये कॉमन हो जाए तो मजा आ जाएगा, फेयर कॉमन आ जाए तो, वैसे आना नहीं है ना, वैसे आना नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया है गलत,
लिखा है गलत, हमसे कह रहा था फेयर एक्सप्रेस द परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस, उल्टा लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सा मैं सीधा लिख देता हूं। ये हो गया 626 अपॉन 625 इंटू 100। यहां पर 705 नीचे आएगा, डिस्टेंस नहीं, 705। अब इसको जोड़ डालो तो देखो 4 4 8 4 12 है ना, कैरी 1, 8 1 9 1 10 17 17 9 26 कैरी 2, 5 1 2 हो गया, 2 और 5 7 762 इंटू 100। बहुत माइनर सी कैलकुलेशन है भाई साहब। देखो सब एक एक बार 100 बार सब जाएगा। जैसे इसको ये कितना आ जाएगा 100.16%, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 108% अप्रोक्स। तो 8 घटाओ 7 दशमलव कुछ आएगा 6.92। अप्रोक्सीमेशन में चल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, कहता है ट्रेन गॉट डिले 35 मिनट्स बिटवीन मेरठ टू मुजफ्फरनगर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट रिडक्शन इन द एवरेज स्पीड। अब देखो मुजफ्फरनगर तक हम अगर डिस्टेंस को जोड़े तो 5 5 10 हो गया, 21 1 22 220 किलोमीटर, है ना इधर। लेकिन नहीं, हमें टोटल देहरादून तक बताना है कि कितना ट्रेन डिले होती मेरठ से तक, दिल्ली टू देहरादून, ये भी लेना ही पड़ेगा। ये कितना हो गया 5 18 20 40 625 किलोमीटर है। और टोटल टाइम कितना लग रहा है 8:30 से 13:35, टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम कितना लग जाएगा 8:30 से 1:35, तो 8 से 1 8 3 11 5 घंटे, 5 घंटे 5 मिनट, 5 घंटे 5 मिनट, तो ये हो गया 300 मिनट, 305 मिनट हो गया, ये टाइम हो गया। अब देखो एक तरीका है कि नॉर्मल स्पीड, अगर आप एक तरीका ये नॉर्मल स्पीड निकालें। नॉर्मल स्पीड क्या है 625 किलोमीटर को 305 मिनट में ये कवर करती है, इंटू 60 इंटू 100। 60 कौन सा है, इसको घंटे में चेंज करने के लिए। डिले वाली स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस तो वही रहेगी लेकिन इसमें 35 जुड़ जाएगा, ये टाइम था इसमें 35 मिनट लेट हो गया, तो 305 प्लस 35 इंटू 60 इंटू 100। अब देखो इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्टेज होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो। थोड़ा सा डिस्टेंस सेम है। अच्छा जब ये बताओ डिस्टेंस जब सेम होती है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की हो जाती है कि नहीं हो जाती है। अब बस देखो नॉर्मल टाइम कितना है, नॉर्मल टाइम है 305 मिनट, और डिले वाला टाइम कितना है 40 मिनट ज्यादा यानी 340, ये टाइम का रेशियो है। तो रेशियो बनाओ, 5 से काटो, 5 छक्का 30, 5 एक नम 5, ये क्या होगा 5 छक्का 30 5 बटी 40। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 68 से 61। तो आप देख लो डिले का परसेंटेज गैप देख लो, परसेंटेज गैप आपको बताना है, बोलो। तो परसेंटेज गैप जो बताना है तो आपको डिफरेंस लेना है, दोनों का डिफरेंस है 7 अपॉन कम वाला 68 इंटू 100।
यानी कि 700/68। तो देखो ये 10 बार तो जाएगा ही जाएगा। 10 दशमलव कुछ आ रहा आंसर, देखो 10.3, एक ऑप्शन आ रहा है, काम खत्म। ऐसे कॉन्सेप्ट अगर पता है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगा सकते हो, ऐसे लॉजिक लगा दो। ये मत करने जाना, अगर आप स्पीड निकालने लगे तो गड़बड़ है। जब हमें टाइम दे रखा है तो टाइम से हम रेशियो को, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज नहीं है। अगर वो एक बार ट्रेन कहता है, एक बार बस कहता है, तो हम लोग दिमाग लगाते हैं, तब हम लोग ऐसे करते नहीं। हमें टाइम दिया है, टाइम को हम लोग इन्वर्स कर लेंगे तो वो आ जाएगा स्पीड, वहां से निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये मैं आपसे चाहता हूं कि कमेंट में आप लोग इसका आंसर करें। कमेंट में आंसर करो, ये नहीं होगा कि अगर आपको नहीं आता तो अगर आप कमेंट में ये आंसर कर दोगे सर इसका सोल्यूशन बताओ, तो मैं वहां सोल्यूशन भी पेस्ट कर दूंगा, लिख के डाल दूंगा। लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही भाई, है ना, करिएगा। तो आपको इसी लेवल के मिलते रहेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना आप करोगे। जल्दी मैं प्री की क्लासेस भी लेके आने वाला हूँ, IBPS PO प्री, फिर अभी SBI की भी तैयारी करा दूंगा, मैं सब करा दूंगा इसी चैनल पे फ्री में। क्वांट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम दे के आओगे, इस बात का मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।